सभी साथियों को मेरा नमस्ते। और रामायण का छठा भाग आप लोगों तक पहुंचने वाला है और भाग का नाम है मंथरा का विष। ऐसा तो नहीं है कि भगवान की कथाएं किसी को अच्छी नहीं लगती, भगवान से बैर है तो आप लोग सुन करके लाइक जरूर कर दीजिएगा, अंगूठा जरूर दबाइएगा और हो सके तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा। जहाँ पे गलत लगे, कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा। तो सुनिएगा मंथरा का विष। भरत के मामा का नाम था युधाजीत। वो भगवान श्री राम के विवाह में आए थे। लौटते समय भरत और शत्रुघ्न भी अपने मामा के साथ अपने ननिहाल कैकेयी देश को चले गए। अयोध्या में राम लक्ष्मण अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और मृदुल व्यवहार के कारण प्रजाजन भी उनसे बहुत प्रसन्न थे। राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे। उन्होंने श्री राम को युवराज पद देने का विचार किया। गुरु वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त तय कर दिया। प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तीनों माताओं को भी आनंद हुआ। माता कैकेयी की एक दासी थी, उसका नाम था मंथरा। कुबड़ी दासी स्वभाव से ही कुटिल थी। उसे यह अच्छा न लगा। उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। मंथरा ने रानी कैकेयी के कान भरने शुरू किए। उसने कैकेयी से कहा, युवराज पद भरत को मिलना चाहिए। कैकेयी पर इस कुमंत्रणा का बुरा प्रभाव पड़ा। वह क्रोधित हो गई और कोप भवन में जाकर लेट गई। सारे जीवर इधर उधर फेंक दिए। राजा दशरथ जब महल में पहुंचे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। किसी समय राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वर दिए थे और कहा था कि मांग लो। तो कैकेयी ने कहा था कि जब समय आएगा तब मांग लूंगी। उसने पहला वर मांगा, राम को 14 वर्ष वनवास। दूसरा वर भरत के लिए युवराज पद। राजा दशरथ को यह सुनकर इतना दुख हुआ कि वे बेहोश होकर गिर पड़े। किंतु वे वचन हार गए थे। सारी प्रजा को बड़ा दुख हुआ, किंतु श्री राम को तनिक भी दुख न हुआ। वे वन जाने की तैयारी करने लगे। पिता के वचनों की रक्षा करना ही उन्होंने अपना प्रथम कर्तव्य समझा। कहानी से बच्चों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कैकेयी का प्रभाव कुबड़ी के कान भरने से पड़ा है। तो ये कहानियाँ बच्चों को सुनाइए। हम बच्चों के लिए ही भेज रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं, हम लोग तो जानते ही हैं, लेकिन जो हमारी पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी तैयार होने वाली है, वो नहीं जानती कि कैसी थी कुबड़ी ने क्या किया था, मंथरा ने क्या किया था, कैकेयी कैसी थी, कैसे वरदान थे। तो आप लोग प्रयास करिए। कहने का मेरा फर्ज है, फिर आप आगे आप जाने। और वैसे तो बच्चों के पास मोबाइल रहता ही है, तो प्रेरित करने में क्या दिक्कत है। प्रेरित करिए उनको कि बेटा ये कहानी आप देखो।